झारखंड के हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान पथराव। जामा मस्जिद चौक के पास जुलूस पर हुआ पथराव। समुदाय विशेष के लोगों पर पत्थरबाजी का आरोप। हजारीबाग में हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। हल्का बल प्रयोग और हवाई फायरिंग कर संभाले हालात। अधिकारी बोले अभी काबू में है हालात, पुलिस रख रही है निगरानी। मुरादाबाद में हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। पैदल मार्च कर लोगों को दी शांति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत। गांव में तनाव का माहौल देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। संभल हिंसा को लेकर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस। यूपी पुलिस के नोटिस को बर्क ने खुद किया रिसीव। कहा 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यूपी पुलिस के नोटिस पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कानून के दायरे में रहकर करूंगा पूरा सहयोग। घटना के वक्त में बैठक के लिए बेंगलुरु में था। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। एएसपी श्रीचंद और सीओ अनुज चौधरी ने किया नेतृत्व। अधिकारियों ने कहा अराजक तत्वों से कड़ाई से निपटेगी पुलिस। वक्फ बिल संशोधन विधेयक का विरोध। आज से देशव्यापी आंदोलन करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। पहले ही फेज के तहत आज पटना में विरोध प्रदर्शन। पटना में वक्फ बिल संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन। बिहार के कई मुस्लिम संगठन एक साथ आए। सीएम नीतीश सहित जदयू, एलजेपी, आरजेडी, कांग्रेस के नेताओं को भी न्योता। वक्फ बिल संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन। एआईएमपीएलबी का राजनीति करने से इनकार। कहा असंवैधानिक बिल को केवल सांप्रदायिक इरादे से लाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर बोले बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल। भ्रम पैदा करने की साजिश। कानून में संशोधन करके गरीबों को फायदा पहुंचाना चाहती है सरकार। वक्फ बिल संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार ने आज बुलाई सभी दलों के सांसदों की बैठक। विधेयक के बारे में दी जाएगी विस्तृत जानकारी। करीब 1 घंटा चलेगी बैठक। वक्फ बिल संशोधन विधेयक पर अखिलेश ने कहा समाजवादी पार्टी कर रही है विधेयक का विरोध। बीजेपी लाने जा रही है बिल का, सारे दल विरोध करेंगे। बिहार के एनडीए सांसदों की आज दिल्ली में बैठक। डिनर पर इकट्ठा होंगे सभी नेता। जेपी नड्डा, ललन सिंह, चिराग मांझी और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस बिहार में सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। मुख्यमंत्री पद और उम्मीदवार पर होगी सामूहिक फैसला। सीट की संख्या को लेकर के नेताओं में अभी बातचीत नहीं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने कहा हमारी इच्छा है तेजस्वी करे लीड और बने मुख्यमंत्री। समय आने पर मिलजुल कर लेंगे फैसला। बिहार चुनाव पर बैठक के दौरान कांग्रेस ने राहुल गांधी के सामने शिकायत की। कहा आरजेडी के कुछ नेता सम्मान नहीं देते। राहुल ने कहा सम्मान हासिल करना पड़ता है। आरजेडी कांग्रेस के रिश्तों में खटास की चर्चा। पप्पू यादव पर बोलने से नेताओं ने किया किनारा। सूत्रों के मुताबिक सीट पर बात करने के लिए अखिलेश सिंह को जिम्मा। दिल्ली विधानसभा में आज से कल बजट पर चर्चा हुई। वहीं कल सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ का बजट। दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 क्षेत्रों पर जोर दिया गया। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बजट को बताया ऐतिहासिक। वित्त मंत्रालय संभाल रही सीएम ने कहा दिल्ली में अब खत्म हुआ करप्शन और अक्षमता का दौर। आम आदमी पार्टी ने बजट को बताया हवा हवाई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा स्वास्थ्य विभाग के काफी कम किया है बजट। वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार से पूछा बजट घटाने की वजह क्या है। उड़ीसा विधानसभा से कांग्रेस के 12 विधायक 7 दिन के लिए निलंबित किए गए। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भुवनेश्वर में किया प्रोटेस्ट। विधायकों के निलंबन पर ओडिशा कांग्रेस का आरोप। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर के जांच समिति बनाने की थी मांग। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश नहीं होगी बर्दाश्त। ओडिशा में 12 कांग्रेस विधायक विधानसभा से निलंबित किए गए। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेडी ने फैसले की निंदा करते हुए कहा विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया गया निलंबन। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर राज्यसभा के सभापति की दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नेताओं ने अपने पार्टी अध्यक्ष से बात करने का भरोसा दिया। विवादों में घिरे जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफर का विरोध। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की बेमियादी हड़ताल जारी। आज बंद हो जाएगा हाईकोर्ट का फोटो पहचान केंद्र।
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच। 3 जजों की जांच कमेटी ने जस्टिस के घर पर दौरा किया। कमेटी के साथ मौजूद लोगों ने घटनास्थल का वीडियो भी बनाया। संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम का निशाना, बोले एक जैसा हो सकता है कामरा और राउत का डीएनए। फडणवीस के मंत्री ने दोनों को बताया पागल। कॉमेडियन का माफी मांगने से इनकार। केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा कुणाल कामरा को मांगनी चाहिए माफी, भले आज उद्धव कर रहे हो समर्थन, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पहले था कामरा को सपोर्ट। कामरा की टिप्पणी पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कुणाल कामरा ने जो गलतियां की उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून के मुताबिक कुणाल कामरा पर होगी कार्रवाई। कुणाल का तर्क, मैंने वही कहा जो अजीत पवार ने शिंदे के बारे में कहा था। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाठ बोले नेता नहीं है कामरा, फायदे के लिए दूसरे की भावनाओं से नहीं खेल सकते। कुणाल कामरा पर सीएम योगी के दिए बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश ने दी सलाह। सीएम योगी के दिए गए सभी भाषण, विधानसभा में दिए गए बयान को देख लेना चाहिए। कुणाल कामरा की टिप्पणी पर बयानबाजी और प्रदर्शन जारी। मुंबई हैबिटेट स्टूडियो के कुछ हिस्से को गिराए जाने के विरोध में प्रदर्शन। बीएमसी ने स्टूडियो के कुछ हिस्सों पर चलाया था हथौड़ा। छत्तीसगढ़ में कुणाल कामरा की टिप्पणी का विरोध। शिवसेना शिंदे गुट ने रायपुर में किया विरोध प्रदर्शन, जलाया कामरा का पुतला। उद्धव और संजय राउत को बताया देशद्रोह। और चलिए अब आपको देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें दिखा देते हैं। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा 15-20 सालों बाद भी सत्ता में नहीं आने वाली है कांग्रेस। पीएम राहत कोष से दिया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार खुद नहीं चाहती कि सदन चले। विपक्ष जिस मुद्दे पर मांग करता है कि उस पर चर्चा हो उस पर नहीं हो। ईद से पहले मुसलमानों को बीजेपी का तोहफा, 32 लाख गरीब मुसलमानों को दी जाएगी सौगातें मोदी किट। दिल्ली में किट लेने के लिए मंच पर टूट पड़ी महिलाओं की भीड़। बीजेपी की किट को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने खारिज किया। कहा यदि प्रधानमंत्री को देनी है मुसलमानों को सौगात तो देश, शिक्षा, रोजगार, देश में फैल रही नफरत पर चर्चा। राणा सांगा पर एसपी सांसद के बयान से सियासी संग्राम। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने कहा ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता के लिए पूरे देश से मांगनी चाहिए माफी। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का तारिक अनवर ने किया समर्थन। कांग्रेस सांसद ने कहा मामले पर गवाह इतिहास सांगा, राणा सांगा पर दिया बयान इतिहास पर आधारित। रामजी लाल सुमन के बयान पर बीजेपी के सांसद राजकुमार चहर का आरोप, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं देश के महान सेनानियों का अपमान। राणा सांगा ने बाबर को कई बार शिकस्त दी। रामजीलाल सुमन के बयान के विरोध में प्रदर्शन। राजस्थान के जालौर में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। बयान को ऐतिहासिक वीरों का बताया अपमान। फडणवीस का आरोप, शिवसेना की वजह से टूटा गठबंधन। आदित्य ठाकरे ने कहा वैसे इस मुद्दे पर बात करने से अब कुछ बदलने वाला नहीं है, इनके सांसद ही लगाते हैं इन पर आरोप। मधुबनी में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने निकाली पद यात्रा। महंगाई, बेरोजगारी और बिहार पलायन के मुद्दे पर लगाए आरोप। कहा सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने में फेल रही है। पटना में केंद्रीय मंत्री मांझी की इफ्तार पार्टी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम नीतीश भी हुए शामिल। जीतन राम मांझी ने जताई खुशी, लोगों से कहा हमें 20 सीट पर जीत दिलाई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने पढ़ी नमाज, वहीं रोजेदारों के साथ किया इफ्तार। एसपी विधायक के नमाज पढ़ने पर तेज हुई सियासत। और आइए अब देखते हैं देश से जुड़ी अहम खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव आज। महायुति उम्मीदवार अन्ना बनसोडे की निर्विरोध चुने जाने की संभावना। एनसीपी नेता के नाम पर पिछले हफ्ते लगी थी मुहर। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा की मौत का मामला। सालियान के पिता ने संयुक्त पुलिस आयुक्त को लिखित शिकायत दी है। आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। सुशांत राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला। परिजनों के वकील ने कहा पार्टी में सुशांत, आदित्य ठाकरे, परमवीर सिंह की मौजूदगी की हो जांच।